दोस्तों, सौरधरा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस होली के पर्व पर आपको सौरधरा परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों, आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों, लोक देवता प्राचीन काल में जिन्होंने अपनी ओर से कुछ अच्छे कार्य किए, जिसे समाज लोक देवता के रूप में पूजने लगा। तो आइए दोस्तों, आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, एक कहावत है, बाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचू पीर पधार जीव गोगा जी जया। कि राजस्थान में जो पीर है वो है दोस्तों पांच है। कितने हैं दोस्तों? राजस्थान में पीर है जो कितने हैं दोस्तों? पांच पंच पीर है। पहले है बाबू जी, दूसरे है हड़बू जी, तीसरे है रामदेव जी, मांगलिया मेहा और बाबू जी, और लास्ट में दोस्तों कौन से? ये गोगा जी। ये पंच पीर है दोस्तों। पहले है बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ का दोस्तों जन्म कब कहाँ हुआ? कोलूमंड गांव फलौदी में। कहाँ हुआ दोस्तों? कोलूमंड गांव फलौदी में। इनके पिताजी का नाम था धांधल जी। क्या नाम था दोस्तों? धांधल जी राठौड़। इनके मम्मी का नाम जो था वो था दोस्तों कमला दे। क्या नाम था दोस्तों? कमला दे। इनकी पत्नी का जो नाम था दोस्तों वो था सुप्यार दे या फूलम दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की पुत्री थी। फूलम दे किसकी पुत्री थी दोस्तों? अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की पुत्री थी। इनके सहयोगी दोस्तों कौन थे? चांदा और डामा। कौन थे दोस्तों? चांदा और डामा। इनकी घोड़ी का नाम जो था वो क्या था दोस्तों? केसर कालमी था। तो दोस्तों, अगर अक्सर भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि केसर काल में किसकी घोड़ी थी, तो बाबूजी राठौड़ की। दोस्तों, इनका जो मेला पड़ता है वो है चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। कब लगता है दोस्तों? चैत्र अमावस्या। और कहाँ लगता है दोस्तों? कोलूमंड गांव फलौदी में। बाबूजी ने जायल के शासक जिंदराव खिची से देवल चांदनी की गायों को बचाते हैं। किससे बचाते हैं दोस्तों? जिंदराव खिची से बचाते हैं। जब बाबूजी विवाह करने जाते हैं केसर कालमी घोड़ी लेकर देवल चांदनी की, तो उसी समय दोस्तों जो जायल का शासक जिंदराव खिची था वो देवल चांदनी की गायों को ले गया था। और उसी जब बाबूजी फेरे ले रहे थे, उसी में तीसरा फेरा पूरा होते ही दोस्तों देवल चांदनी की घोड़ी लेकर गायों को बचाने वापस जाते हैं और उस युद्ध में बाबूजी शहीद हो जाते हैं। आगे दोस्तों देवल चांदनी की गायों को बचाने चले जाते हैं। जो बाबूजी के बहनोई था, कौन था? जिंदराव खिची दोस्तों बाबूजी का बहनोई। बाबूजी को दोस्तों किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार। किसका माना जाता है? लक्ष्मण का। राजस्थान में जो सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय वो किसको दिया जाता है? बाबूजी राठौड़ को। बाबूजी महाराज रायका या रेबारी जाति के लोक देवता है। दोस्तों, किसके लोक देवता है बाबूजी? रायका या रेबारी जाति के लोक देवता हैं। बाबूजी के फड़ का वाचन भील जाति के पोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं दोस्तों? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। आगे दोस्तों हम चले तो बाबूजी की गाथा को गाया जाता है तो उसे पवाड़े कहते हैं। बाबूजी की जो गाथा गाई जाती है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? पवाड़े कहते हैं। पवाड़े गाने में माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का दोस्तों किया जाता है? माठ वाद्य यंत्र का। जबकि बाबूजी की फड़ में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाबूजी को शरणागत रक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाबूजी को शरणागत रक्षक कहा जाता है। अब दोस्तों हम कुछ बाबूजी के ऊपर ग्रंथ है। पहला है बाबू प्रकाश, जिसके रचयिता कौन है? आसिया मोड़जी। कौन है दोस्तों? आसिया मोड़जी। बाबूजी रा छंद, ये किसने लिखा था दोस्तों? बिट्टू मेहया जी ने। और तीसरा है बाबूजी रा रूप सोरठा, ये किसने लिखा था? राम राण ने। किसने लिखा था दोस्तों? राम
नाथ ने, रामनाथ ने, बाबूजी राव रूपक। अब अगले दो जो दूसरे लोक देवता है आज के हमारे, वो है रामदेव जी तंवर। कौन है दोस्तों? रामदेव जी तंवर। दोस्तों जो रामदेव जी का जन्म हुआ वो बाड़मेर जिले के उड़ू कश्मीर गांव में हुआ था। तो कहाँ हुआ था दोस्तों रामदेव जी का जन्म? बाड़मेर जिले के उड़ू कश्मीर गांव में हुआ था। इनके जो पिता है उनका नाम क्या था दोस्तों? अजमल जी तंवर। ये कौन से वंश के थे रामदेव जी? तंवर वंशीय राजपूत थे। कौन से थे दोस्तों? तंवर वंशीय राजपूत थे। इनकी जो माता थे उनका नाम क्या था दोस्तों? मेणा दे। क्या था दोस्तों? मेणा दे। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था दोस्तों? नेतल दे। नेतल दे, जो कहाँ की थी दोस्तों? अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। इनका जो मंदिर है दोस्तों वो है रूनीचा जैसलमेर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? रूनीचा जैसलमेर। इनका जो घोड़ा है उसका क्या नाम है दोस्तों? लीला घोड़ा। क्या, कौन सा घोड़ा है दोस्तों? लीला घोड़ा है, लीला घोड़ा। इसीलिए रामदेव जी को क्या कहता है? लीलो लीलो घोड़ो रामा। ये दोस्तों एक भजन है रामदेव जी के ऊपर। दोस्तों जो इनका झंडा है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? नेजा कहलाता है। जो इनका पंचरंगी पताका है, रंगों की होती है, उसे क्या कहते हैं? नेजा। दोस्तों इनके जो जागरण होता है उसको जम्मो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्मो। रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? रामदेव जी को विष्णु का। रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरों का पीर। अब इनके एक धर्म बहन थी जिनका नाम क्या था? डालीबाई मेघवाल। आगे चले तो इनके मंदिर में पगल्यों की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? पगल्यों की पूजा की जाती है। आगे एक प्रमुख ग्रंथ है इनका जो है 24 पाणियाँ। रामदेव जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की? 24 पाणियाँ ग्रंथ की रचना की थी। इनके जो मेले में कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा 13 मंजीरें बांधकर कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? 13 ताली नृत्य। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अक्सर भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न बन आता है कि 13 ताली नृत्य कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है या किसके मेले में किया जाता है? तो कामड़िया जाति पंथ की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। अब है भारत का छोटा रामदेवड़ा राजस्थान दोस्तों का है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। आगे जो हमारे एक लोक देवता है गोगाजी चौहान। कौन सा है दोस्तों? गोगाजी चौहान। इनका जो जन्म हुआ वो दत्रेवा चूरू में हुआ था। कहाँ हुआ था? दत्रेवा चूरू। इनके पिता को जो नाम था वो था जेवर सिंह चौहान। क्या नाम था दोस्तों? जेवर सिंह चौहान। इनकी जो माता थी उनका नाम था बाछल दे। क्या नाम था दोस्तों? बाछल दे। मोहम्मद गजनवी से इन्हें जाहिर पीर की उपाधि प्राप्त थी। मोहम्मद गजनवी ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? जाहिर पीर की। ये अपने भाई अर्जन सर्जन से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और दद्रेवा चूरू में तो क्या बनी हुई है दोस्तों? शीश मेड़ी। क्या बनी हुई है? शीश मेड़ी। और गोगा मेड़ी कहाँ बनी हुई है दोस्तों? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है। तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग है, आपको ध्यान होना चाहिए कि शीश मेड़ी तो दद्रेवा चूरू में बनी हुई है, जबकि गोगा मेड़ी कहाँ बनी हुई है? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में, जहाँ पर इनका अन्य जो इनका भव्य किलोनियों की ढाणी सांचौर में है। इनका एक और मंदिर है जो है किलोनी की ढाणी सांचौर में, अन्य मंदिर है दोस्तों। इन्हें सर्परक्षक लोक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्परक्षक लोक देवता कहा जाता है। तो दोस्तों अक्सर प्रश्न आवे कि सर्परक्षक लोक देवता किसे कहा जाता है? तो गोगाजी चौहान को। इनका जो मंदिर है खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है दोस्तों। कहाँ होता है? खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। गोगाजी रसावला किसने लिखा दोस्तों? कवि मेहा ने। इनके मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बिस्मिल्लाह। दोस्तों जो कायम खानी मुसलमान है वे इनके वंशज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? कायम खानी मुसलमान इनके वंशज कहलाते हैं। किनके वंशज कहलाते हैं दोस्तों? किसके? गोगाजी चौहान के। अब दोस्तों हमारे आगे एक लोक देवता है हड़बू जी महाराज। कौन से है दोस्तों? हड़बू जी सांखला।
या हड़बू महाराज। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू सांकला क्या थे दोस्तों? हड़बू रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका जो जन्म हुआ वो दोस्तों पुंडेल नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पुंडेल नागौर में। इनके गुरु का नाम दोस्तों क्या था? बालीनाथ। क्या नाम था दोस्तों इनके गुरु का? बालीनाथ। यह भविष्य वर्धक लोक देवता थे। कैसे थे दोस्तों? भविष्य बताने वाले लोक देवता थे। राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद हड़बू सांकला ने दिया था। और क्या दिया था दोस्तों? राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था और उन्हें एक अपनी कटार भी भेंट की थी। बैंगटी गांव फलोदी में इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। कि हड़बू जी की क्या की जाती है दोस्तों? गाड़ी की पूजा की जाती है। इनका जो मंदिर है उनका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। इनके गुरु का नाम दोस्तों क्या था? बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु का नाम भी क्या था दोस्तों? बालीनाथ जी। और इनके मौसेरे भाई कौन थे दोस्तों? रामदेव जी। इसी के साथ दोस्तों आज हमने कुछ लोक देवताओं के बारे में पढ़ा। आगे और हम अगली क्लास में और कुछ लोक देवता के बारे में अध्ययन और अध्यापन का कार्य करेंगे। दोस्तों आप सौर्य धरा परिवार के साथ इसी प्रकार बने रहे। धन्यवाद।